मनुष्य के मन में जैसा विषयों का अधिक चिंतन होता है, जैसे विचार अधिक आते हैं, वैसे ही उसके द्वारा कर्म बनते हैं और उसी के अनुरूप उसका जीवन बन जाता है। भगवत संबंधी सर्वभूत हितकर त्याग, संयम, वैराग्य, तत्व ज्ञान आदि सात्विक विषयों का चिंतन तथा वैसे ही विचार अधिक आते हैं तो वह भागवत भक्त प्राणी मात्र का हित संपादक त्यागी इंद्रिय तथा मन पर विजय प्राप्त करने वाला भोगों से विरक्त ज्ञानी साधु बन जाता है। उसका जीवन शांत तथा सुखपूर्ण रहता है और उसका मानव जीवन अपने परम ध्येय परमात्मा को प्राप्त कर सफल तथा कृतार्थ हो जाता है। इसके विपरीत जो दिन रात इंद्रिय भोग, सीमित स्वार्थ, वर्धनशील भोग कामना, मनमाना आचरण, विषय शक्ति तथा अविवेकपूर्ण चिंतन और विचार करता है, वह जीवन भर अनंत चिंता, अशांति, दुख भोगता हुआ घोर विषयी प्राणी मात्र का द्रोही, भोगों का गुलाम, इंद्रियों तथा मन का दास, अत्यंत विषयासक्त, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान के वश होकर पाप कर्म करने वाला राजस तामस गुण युक्त असाधु बन जाता है और मरने के बाद आसुरी योनि तथा यंत्रणा में नरकों को प्राप्त होता है। चिंतन तथा विचार उन्हीं प्राणी पदार्थों आदि विषयों का होगा जीवन में जिनका अधिक संग होगा। अतएव जिससे उपयुक्त साधु जीवन न बनकर असाधु जीवन बनता है, उसे कुसंग समझना चाहिए और उसका हर मूल्य पर त्याग कर देना चाहिए। कुसंग केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। शरीर से होने वाले सभी काम, इंद्रियों के सारे विषय, स्थान, साहित्य, व्यापार, नौकरी, अर्थ संपत्ति, खान पान, वेशभूषा आदि सभी कुसंग बन सकते हैं। अतएव उस स्थान से, उस साहित्य से, उस व्यापार व्यवसाय से, उस पद अधिकार से, उस नौकरी से, उस धन संपत्ति से, उस खान पान से, उस वेशभूषा से, उन देखने सुनने स्पर्श करने चखने और सूंघने के प्रत्येक पदार्थों से, उस धर्म कर्म कहलाने वाले काम से तथा उस मानव समूह से सर्वथा बचे रहें जो तुम्हारे जीवन को राजस तामस असाधु बनाता है। यहाँ के धन दौलत, मान सम्मान, पद अधिकार, यश कीर्ति आदि का कोई महत्व नहीं है। ये तो प्रारब्धवश राक्षसों तथा चोर डाकुओं के पास भी हो सकते हैं। महत्व तो है दैवी संपदा के गुणों का। जीवन में उन्हीं का उपार्जन, सेवन तथा संवर्धन करते रहना चाहिए। धन दौलत, मान सम्मान, पद अधिकार और यश कीर्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त भी हो गए और जीवन आसुरी संपदा से भर रहा है, पाप कर्म होते रहे तो इन सब पदार्थों के होने पर भी न यहाँ शांति सुख मिलेगा और न ही परलोक में ही मिलेगा। वरन जिन आसुरी स्वभाव वाले मानवों को ये सब प्राप्त है, वे जिस घोर अशांति, दिन रात के अंतर्दाह, अत्यंत चिंता का भोग करते हैं और आठों पहर काम क्रोध लोभ अभिमान के वश होकर द्रोह दंभ द्वेष चोरी ठगी छिपी या खुली डकैती पर, निंदा पर, अनिष्ट साधन, वैर, हिंसा, ध्वंस आदि मानस तथा शारीरिक पापों में लगे रहते हैं, उस पर विचार करने पर तो इस स्थिति से बुद्धिमान पुरुष को बड़ा ही भय लगता है। पर नरक के कीट की भांति दिन रात ऐसे ही पतित जीवन के प्रवाह में पड़े हुए वे लोग इस पाप जीवन में गौरव का अनुभव करने लगते हैं और इसको कर्तव्य मान लेते हैं। यह भविष्य को सर्वथा दुख संताप में बनाने वाली बड़ी बुरी स्थिति है। आसुरी भोग जगत में प्रायः यही स्थिति है। जो ईंधन दौलत मान सम्मान आदि से रहित है पर जिनका जीवन दैवी संपदा से युक्त है, वे जीवन में पवित्र कर्म करते हुए अपना तथा प्राणी मात्र का निश्चय ही यथा योग्य कल्याण साधन करते हैं। अतएव बड़ी सावधानी के साथ ऐसा ही प्रयत्न करो जिसमें हमारा पुण्य कर्म में साधु जीवन बने, जिसकी मानव के ध्येय की सिद्धि के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।